हमला जारी है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने वीडियो भी इसका जारी कर दिया है। तो इस तरीके से गाजा पट्टी पर अभी भी एयर स्ट्राइक हो रही है और कहा यही जा रहा है इजराइल की तरफ से कि किसी भी हमास के आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को नेस्तनाबूद करेंगे। और इसी को लेकर के लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। गाजा पट्टी को भूमध्य सागर की तरफ से घेरा जा रहा है, तो तीसरी तरफ से सड़क मार्ग से भी कई वहां पर मशीनरी उतार दी गई है। इजराइल हमास जंग 15वें दिन भी जारी है और इजराइल की गाजा पट्टी में घुसकर हमास के सर्वनाश के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत का अभी भी इंतजार है। इस बीच कतर की मध्यस्थता में 2 अमेरिकी नागरिकों को हमास ने रिहा कर दिया। अब इजराइल में लोग अपने बच्चों की रिहाई की जोर शोर से मांग कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमास के चंगुल से अमेरिकी आजाद, इजरायली बंधकों की रिहाई कब? लंबा इंतजार, रिहाई के लिए प्रदर्शन। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज। इजराइल में पीड़ित परिवारों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिक हमास के चंगुल में हैं। 30 से ज्यादा बच्चों को हमास के आतंकियों ने बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया था। तेल अवीव में पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। पोस्टर, बैनर्स और खाली टेबल ये उनके अपनों के बंधक होने का दर्द बयां कर रहे हैं। न सिर्फ तेल अवीव बल्कि लंदन की सड़कों से लेकर यूएन हेडक्वार्टर की बिल्डिंग तक पर बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, मियामी समेत कई शहरों में इसकी तस्वीरें बिलबोर्ड्स पर लगाई गई हैं और बच्चों की रिहाई के लिए बाकायदा अभियान भी चलाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजराइल ने लिखा, हमारे 30 बच्चे इस वक्त गाजा पट्टी में हमास आतंकियों के कब्जे में हैं। वो अकेले हैं और खौफ में हैं। हम ये सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि उनकी आवाज दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा सुनी जाए। इसके अलावा यूएन हेडक्वार्टर, रोमानिया के शहरों और कई अन्य शहरों की दीवारों पर भी बच्चों की तस्वीरें दिखाते इलेक्ट्रिक बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। इन पर किडनैप बाय हमास भी लिखा है। जहां एक तरफ अमेरिकी नागरिकों की रिहाई से अमेरिका में खुशी है, तो वहीं इजरायली परिवारों का ये इंतजार और लंबा होता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है और उनकी रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मेरा अभी भी मानना है कि कतर एक बहुत बड़ा रोल कर सकता है प्ले, अगर यूएस चाहे दैट यस कि आप कहिए ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये इट्स नॉट ओनली वन वे। अगर इजराइल भी ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज रहा है, देयर आर रीजंस, क्योंकि पर्दे के पीछे काफी काम हो रहा है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे 2 बंधकों की रिहाई हो गई है। हम तब तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे भी बंधक सुरक्षित घर लौट नहीं आते। साथ ही जंग में जीत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जाहिर है हमास के आतंकियों ने इजराइल को जो दर्द दिया है उसका करारा जवाब नेतन्याहू हमास को दे रहे हैं और अभी तो बस ये पहला चरण है। गाजा पट्टी बॉर्डर पर भारी भरकम फौज तैनात है जो पलक झपकते ही गाजा में घुसकर हमास के सफाई का अभियान शुरू कर सकती है। इजराइल के हवाई हमलों से हमास में हाहाकार मचा है। गाजा मलबे में तब्दील होता जा रहा है और हमास के एक के बाद एक टॉप कमांडर्स ढेर होते जा रहे हैं। हमास का अब इतिहास बनना तय है। हालांकि दुनिया के कई शहरों में हमास के समर्थन में और हमास के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब अमेरिका में भी जंग रोकने को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही जंग में प्रोपेगेंडा वार की भी शुरुआत हो गई है, जहां हमास इजराइल पर एक के बाद एक झूठे आरोप लगा रहा है, जिसका इजराइल सबूतों के साथ जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अलग अलग मोर्चों के अलावा प्रोपेगेंडा वार की शुरुआत भी यहां पर हो चुकी है। हमास का आरोप इजराइल पर यहां पर लगा रहा है। 15वें दिन में युद्ध जो है वो बेहद भयंकर हो चुका है। लगातार मेगा कवरेज अब आपको ग्राउंड जीरो से लेकर हर एक तस्वीर आपको यहां पर दिखा रहे हैं।